तो बॉयज एंड बॉयज आज हम लोग बात करने वाले हैं इनविंसिबल के सीजन 3 के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर तुमने अब तक सीजन 3 देखना स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अपने हिसाब से देखना। अब एपिसोड 1 से ही स्टार्ट करते तो देखो, लास्ट सीजन में जब इनविंसिबल को थ्रैक्सा प्लेनेट पे विल्टरमाइट्स ने पेल के वापस अर्थ पे भेजा था, तब इनविंसिबल को ये बात रियलाइज हो गई थी कि वो अभी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि वो किसी भी विल्टरमाइट को हरा सके अकेले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनविंसिबल और सीजर दोनों मिलकर इनविंसिबल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। और इनविंसिबल का स्ट्रॉन्ग होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई लास्ट सीजन में ही जब अनीसा नाम की विल्टरमाइट अर्थ पे घुस के इनविंसिबल को धमकी देती है, तब भाई कोई कुछ नहीं कर पाता है। लिटरली सीसल की भी पैंट गीली हो जाती है ये देख के कि वो बात करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इनविंसिबल वहां पे भी फाइट करने का ट्राई करता तो तुमने देखा था अनीसा कितनी बुरी तरह से इनविंसिबल को पेल के रख देती है। तो इसीलिए इनविंसिबल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और जो कि काफी स्मूथली चल भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिन साइबॉर्ग्स ने ओमनी मैन को सीजन 1 में थोड़ा सा इरिटेट कर दिया था, उन्हीं साइबॉर्ग्स की आर्मी को इनविंसिबल चीर फाड़ के रख देता है। तो हाँ, पावर अप तो है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो अभी भी बता दो, इनविंसिबल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक विल्टरमाइट को अकेला हरा सके। वैसे इन साइबॉर्ग्स के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इनके क्रिएटर डीए सिंक्लेयर को तो तुम जानते ही होगे, लेकिन अगर फिर भी तुम भूल चुके हो तो बता दो कि सीजन 1 में इन भाई साहब ने इनविंसिबल के दोस्त यानी कि कॉलेज फ्रेंड को ऑलमोस्ट फाड़ के रख दिया था। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये भाई साहब मेरी, तुम्हारी और इनविंसिबल की नज़रों में एक काफ़ी हरामी टाइप के क्रिमिनल बन चुके हैं, जिनको होना चाहिए था जेल में। बट जैसा कि तुम्हें भी पता है कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सीसल भाई साहब इनको एक नई जॉब देते हैं कि तुम और भी ऐसे ही साइबॉर्ग्स बनाओ, ताकि आने वाले टाइम में अगर ओमनी मैन जैसा कोई और आए तो हम उनके खिलाफ इनको यूज़ कर सके। और रही बात यूज़ की, तो भाई डॉग सेस्मिक नाम का जब सुपर विलन, वैसे इसकी पावर्स है कि भाई ये अर्थक्वेक ला सकता है और ये शॉक वेव्स भी क्रिएट कर सकता है हल्की फुल्की, तुमने देखा ही होगा एपिसोड में। तो ये भाई साहब जब अर्थ के सारे सुपर हीरोज को पकड़ लेते हैं, इनविंसिबल और ईव को छोड़ के, ओह बाय द वे ये दोनों अपडेट कर रहे हैं, तो सीसल जो है वो पहले इनविंसिबल और ईव को भेजता है सारे सुपर हीरोज को रेस्क्यू करने के लिए। बट जैसा कि तुम्हें पता है कि इन दोनों की भी काफ़ी बुरी तरह से पिटाई होती है, तो यहाँ पे सीसल इन साइबॉर्ग्स को भेजता है, जिनको देख के इनविंसिबल का दिमाग खराब हो जाता है। लिटरली वो पगला जाता है कि भाई ये क्या है। अब बॉयज देखो, यहाँ पे तुम्हारा तो पता नहीं, बट मुझे सीसल बिल्कुल भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि डीए सिंक्लेयर जो सीसल के लिए साइबॉर्ग्स बना रहा है वो डोनेटेड बॉडीज से बना रहा है, जैसा कि सीसल ने खुद मेंशन किया था। और रही बात इनविंसिबल की, तो भाई इस भड़वे पे तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम एज सुपर हीरो अगर वो किसी को मार देता है, फॉर एग्जांपल एंगस्ट्रम लेवी को मार दिया, तो वो सेकंड चांस डिजर्व करता है। बट वहीं दूसरी तरफ डीए सिंक्लेयर, जो कि भाई अब उसकी पावर्स को यूज कर रहा है सीसल अच्छे कामों के लिए, और डार्क विंग जैसे जो कि अपने आप को रिडीम करना चाहते हैं, वो सेकंड चांस डिजर्व करते ही नहीं है। और वो इस इनविंसिबल के इसी मेंटालिटी को देखते हुए सीसल ने उसके दिमाग में वो डिवाइस फिट किया था, जिससे काफी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलता है, जिससे भाई इनविंसिबल को कंट्रोल किया जा सके। मेरे हिसाब से भाई सीसल ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि भाई आगे जाके इनविंसिबल खुद प्रूफ कर देता है कि सीसल ने इनविंसिबल के साथ जो भी किया है या फिर उसको कंट्रोल करना चाहता है वो बिल्कुल गलत नहीं है। और कंट्रोल से याद आया, भाई इनविंसिबल का छोटा भाई भी तो है, सॉरी छोटा सौतेला भाई भी तो है, जो कि भाई एक सुपर हीरो है, जिसके पास सुपर पावर्स है और जिसका दिमाग बिल्कुल अपने बाप जैसा है। ही डज नॉट गिव अ फक अबाउट अदर्स लाइफ। किसी को भी मारना है बिना सोचे मार देगा। मॉलर ट्विंस की गांड फाड़ के रख दी भाई ने। खैर जोक्स अपार्ट, इनविंसिबल के भाई के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम है ओलिवर ग्रेसन, और इसके बारे में बात करते हैं कि ये अभी कितना स्ट्रांग है और आगे जाके कितना स्ट्रांग बन सकता है। क्योंकि भाई जैसा कि तुमने एपिसोड 3 में देखा, इस बंदे ने मॉलर ट्विंस को बिना किसी एफर्ट के मार दिया। अब देखो, सबसे पहली बात तो भाई ओलिवर भाई साहब जो है वो एक एलियन है, जो कि थ्रैक्सा प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। अब एक नॉर्मल थ्रैक्सन जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वो इस ओलिवर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओमनी मैन की औलाद होने की वजह से ये भाई साहब हाफ विल्टरमाइट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये भाई साहब 100 ईयर्स तक तो इजीली जिंदा रह सकते हैं। अब बॉयज ओलिवर के पास खुद की स्पीशीज की भी 1-2 एबिलिटीज है, जैसे कि जल्दी सीखना। तुमने एपिसोड में देखा होगा कि भाई मार्क के कंपैरिजन में ओलिवर को उसकी पावर्स जल्दी मिल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई थ्रैक्सस जो होते हैं वो जल्दी लर्न करते हैं और वो ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। और अब बात करते हैं कि भाई ओलिवर ग्रेसन आखिर स्ट्रॉन्ग कितना है। तो देखो, अभी जो इसने एपिसोड 3 में किया, यानी कि मॉलर ट्विंस को मारना, उसके बाद तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा इनविंसिबल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आगे जाके ये हो सकता है इनविंसिबल से ज्यादा
स्ट्रांग बन जाए, क्योंकि भाई इतनी छोटी सी एज में ये इतना पावरफुल है तो आगे तो और पावरफुल हो जाएगा। अब देखो बॉयज, इनविंसिबल की जो कॉमिक्स है उसमें ओलिवर ग्रेसन जो है वो आगे जाके काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता भी है और काफी बड़ी बड़ी फाइट्स का पार्ट भी बनता है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपने बाप या फिर इनविंसिबल से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो भाई बिल्कुल गलत हो। ये चाह के भी कभी भी इनविंसिबल से ज्यादा स्ट्रांग बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई तुम भी जानते हो इनविंसिबल जो है वो ऑलमोस्ट एक प्योर विल्टरमाइट है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर जो है वो 50% विल्टरमाइट भी काफी मुश्किल से है। बट स्टिल ओलिवर जो है वो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की 90% टीम से ज्यादा स्ट्रांग है, इमॉर्टल को छोड़ के। और बस इसीलिए सीसल जो है वो ओलिवर को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि भाई इसकी पावर अभी अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि वो एक बच्चा है। और बॉयज आई गेस स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स में यही चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी। बाकी मार्क और डेबी की पर्सनल लाइफ में हम नहीं घुसते, भाई उनकी लाइफ है, उनको एंजॉय करने दो। हम चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें जिनके बारे में हमें बात करना है। अब एपिसोड 4 काफी इंटरेस्टिंग है बॉयज, क्योंकि इस एपिसोड में मार्क और ईव फाइनली एक डेट पर जाते हैं जो कि भाई बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप किक और फाइट मास्टर आ जाते हैं फ्यूचर से। अब अगर तुम इन दोनों बंदों को भूल गए हो तो बता दूं, ये दोनों बंदे एपिसोड 1 में भी आए थे, जहां पे ये लोग म्यूजियम से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुरा रहे थे। लेकिन वहां पे तो मार्क और रेक्स ने इनको पीट पीट के रोक लिया था। लेकिन इस बार ये लोग मार्क की हेल्प लेने आए। अब ड्रॉप किक और फाइट मास्टर जो है वो आते हैं फ्यूचर से, जहां पे भाई एक सठियाया हुआ इमॉर्टल जो है वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता है। लेकिन बॉयज, जब अपना इनविंसिबल इस इमॉर्टल के सामने पहुंचता है तो ये इमॉर्टल ऐसे बात करता है कि जैसे इन सारी चीजों में उसकी कोई गलती नहीं है, कि इनविंसिबल की गलती है, क्योंकि वो इमॉर्टल को अर्थ पे इंचार्ज छोड़ के गया। और क्योंकि इमॉर्टल मर नहीं सकता है तो उसके सामने जितने भी उसके लोग थे, जानने वाले, उसकी फैमिली, यहाँ तक कि केट भी, सारे लोग मर गए और इमॉर्टल बिल्कुल अकेला हो गया। और बॉयज तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन ये सीन देख के मेरे को ना सीजन 1 के ओमनी मैन की याद आ गई, जब वो इनविंसिबल को मारता है और बोलता है कि थिंक मार्क थिंक, व्हाट विल यू हैव आफ्टर 500 ईयर्स। खैर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर मार्क इनको छोड़ के गया क्यों और कब गया। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मार्क की जब बेटी होती है एटम के साथ, तो वो अर्थ को छोड़ के चला जाता है टेलेस्केरा प्लैनेट पे, जहां पे उसका भाई ओलिवर और एलन दी एलियन भी होते हैं। अब बॉयज, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इनविंसिबल वापस क्यों नहीं आता है, तो भाई चांस ही नहीं है, क्योंकि इनविंसिबल अर्थ से टेलेस्केरा प्लैनेट पे शिफ्ट करता है अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। बट बॉयज, पॉइंट की बात तो ये है कि जब मैं इशू नंबर 17 पढ़ रहा था, जहां पे इनविंसिबल जो है वो सबसे मिल के जाता है अर्थ को छोड़ने से पहले, लाइक अपनी मदर से, ओमनी मैन से और फिर अपना इमॉर्टल से, तो वो इमॉर्टल से ये कहीं भी नहीं कहता है कि तुम मेरी जगह अर्थ को रूल करो। वो बस एक प्यारा सा गुड बाय, प्यारा सा तो नहीं बट गुड बाय कहने आता है कि वो प्लेनेट छोड़ के जा रहा है। तो इमॉर्टल की ये जो हरकतें तुमने देखी है एपिसोड 4 में, वो इनविंसिबल की वजह से नहीं हुई है, वो उसके ज़्यादा जिंदा रहने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। बट बॉयज, ये सारी चीज़ें अगर हम साइड में रख दे तो तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इमॉर्टल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पूरी अर्थ की मिलिट्रीज भी मिलके उसको रोक नहीं सकती है। बंदे ने कॉन्टिनेंट्स उड़ा दिए भाई। बट बॉयज, जैसा कि तुम जानते हो कि इमॉर्टल एक विल्टरमाइट नहीं है, तो ये जितना भी जिंदा रहे इनकी पावर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, और इसीलिए इनविंसिबल आके इनका सर उखाड़ देता है, जैसे कि ओमनी मैन ने उखाड़ा था सीजन 1 में। लाइक फादर लाइक सन। अब ओमनी मैन से याद आया, इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पे इनविंसिबल और एटम मिलके खुद की प्यास बुझाते हैं, अच्छे कपल्स की तरह। खैर जोक कर रहा हूँ। अब बॉयज, इस एपिसोड में फाइनली एलन द एलियन और ओमनी मैन जो है वो विल्टरमाइट प्रिजन को तोड़ के निकल लेते हैं। लेकिन बॉयज, इससे पहले काफी सारी चीजें होती है जो नोटिस करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि एलन द एलियन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, इसी एपिसोड में मेंशन किया गया है कि विल्टरमाइट एम्पायर जो है वो पूरी गैलेक्सी में सबसे बड़ा एम्पायर है, तो उस हिसाब से इनके पास सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए पूरी गैलेक्सी में। बट इवन विद दैट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये लोग भाई एलन द एलियन को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाए। ये लोग एलन को मार ही नहीं सके इतना ट्राई करने के बाद भी। और बॉयज, मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर एलन की मर्जी नहीं होती तो ये लोग एलन को उस प्रिजन में पकड़ के भी नहीं रख सकते थे। तुमने एपिसोड में देखा ही कितनी इजीली भाई वो प्रिजन की दीवारों को तोड़ रहा था। अब बॉयज, एलन को बनाने का पर्पस ही यही था कि वो विल्टरमाइट से फाइट करके दूसरे लोगों की हेल्प कर सके और उनके प्लैनेट्स को बचा सके विल्टरमाइट से। लेकिन एलन जो है वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की तरह
तरह देखा गया था, क्योंकि भाई अपनी फर्स्ट फाइट में ही ये काफ़ी बुरी तरह से पिट जाता है। उसके बाद सीजन 2 में जो तुमने फाइट देखी जहाँ पे एलन ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था, जब वो वापस रिकवर हुआ तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और उस इंसिडेंट के बाद एलन कितना स्ट्रांग हुआ वो तुमने एपिसोड 4 में देख ही लिया होगा। बॉयज, पूरे इनविंसिबल यूनिवर्स में एलन उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि भाई विल्ट्रमाइट्स ना होने के बाद भी इक्वली स्ट्रांग है विल्ट्रमाइट्स के जितने, और कुछ केसेस में तो भाई एलन किसी भी विल्ट्रमाइट से ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर विल्ट्रमाइट्स के जितने स्ट्रांग होने की बात चल रही है तो इसी एपिसोड में तुम्हें एक और कैरेक्टर दिखाया गया होगा जिसका नाम है बैटल बीस्ट। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई ये कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत मतलब हद से ज्यादा स्ट्रांग है। जितना तुम्हें इस एपिसोड में दिखाया गया है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग। कैसे, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब बॉयज, बैटल बीस्ट जो है वो तुम्हें सीजन 1 में भी दिखाया गया होगा, जहाँ पे ये भाई साहब काफी ज्यादा प्यार से आते हैं, इनविंसिबल और उसके बाकी सुपर हीरो दोस्तों को अच्छे से पेलते हैं और ये बोल के निकल लेते हैं कि भाई तुमसे फाइट करना मेरे लिए एक इंसल्ट के बराबर है, सालो तुम बहुत ज्यादा वीक हो। अब बॉयज, बैटल बीस्ट का मेन मोटिव ये है कि उसको बैटल पसंद है, उसको लड़ना पसंद है स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से, और इतना ज्यादा पसंद है कि अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ते लड़ते मर भी जाएगा तो भी उसको कोई रिग्रेट नहीं होगा, उसको अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं है। अब बॉयज, सबसे पहले तो एपिसोड 4 में बैटल बीस्ट ने आधा विल्ट्रमाइट प्रिजन खाली कर दिया था, सबको खा गया था जितने भी गार्ड्स थे वहां पे। और उसके बाद एलन द एलियन और बैटल बीस्ट जब ओमनी मैन के एक्सिक्यूशन रूम में पहुंचते तो वहां पे 2 विल्ट्रमाइट्स होते, जिनमें से एक से एलन फाइट करता है और दूसरे से बैटल बीस्ट। अब बॉयज, अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, एलन अगर यहाँ पे चाहता तो इन दोनों विल्ट्रमाइट्स को अकेला मार सकता था, बट वो इसलिए मार खाना प्रेफर करता है ताकि ओमनी मैन को मोटिवेशन मिल सके फाइट करने के लिए। तो हाँ, एलन काफ़ी स्ट्रांग है। और दूसरे विल्ट्रमाइट से बैटल बीस्ट फाइट करता है। अब देखो, बैटल बीस्ट भी चाहता तो एक झटके में इस विल्ट्रमाइट को ख़त्म कर सकता था, बट भाई उसको मज़े लेने में मज़ा आता है फाइट में। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो भाई, जितना तुम्हें बैटल बीस्ट को लड़ते हुए देखने में मजा आता है उतना ही मजा बैटल बीस्ट को लड़ने में आता है। और लड़ाई की बात चल रही है तो भाई फाइनली नोलन यानी कि अपने ओमनी मैन भाई साहब फाइट करते, और भाई इसको लड़ते हुए देख के अलग सुकून मिलता है। भले ही कुछ देर के लिए लड़ा, बट आए है मजा आ गया भाई। इतना इंजर्ड होने के बाद भी बंदे ने क्या फाइट की है। लेकिन बॉयज, इस फाइट के एंड होने के बाद ओमनी मैन एक काफी बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि पूरे विल्ट्रमाइट एम्पायर में 50 से भी कम विल्ट्रमाइट सोल्जर्स है। अब इसका क्या मतलब है और 50 से कम सोल्जर्स क्यों है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम बाकी के 4 एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी खींच दी है मैंने। तो बॉयज, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन यहाँ तक अगर देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी भी सीजन 3 के 4 एपिसोड्स बाकी है जिनके बारे में हमें बात करना है। तो हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और मज़े करते रहो। बाय बाय।